अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की प्रीवियस क्लास में हमने टेबल के डिज़ाइन के मेथड को हमने सीखा था। आज हम टेबल के डिज़ाइंस और फॉर्मेटिंग के टूल्स को हम पढ़ेंगे। तो एक रफ टेबल को मैंने यहाँ पर बनाया है और उसमें कुछ डमी डेटा को मैंने यहाँ पर डाला हुआ है। तो देखते हैं कि हमारे पास टेबल टूल्स में डिज़ाइंस और इसके लेआउट के ऑप्शंस या टूल्स क्या हैं। सबसे पहले इस टेबल को मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ। सिलेक्शन के बाद डिज़ाइन में पहला जो हमारे पास टेबल स्टाइल्स ऑप्शंस हैं, हेडर रो, ये हमारे पास पहले हाईलाइट हो चुका है। अगर मैं इस हेडर रो को ख़त्म करना चाहता हूँ तो ये ज़रा देखिए, हेडर रो के हाईलाइट जो है यहाँ से ये सिलेक्शन ख़त्म होती है। फिर अगर आप इसको हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर टेबल के स्टाइल्स को ज़रा देखिए। अगर मैं ख़त्म करता हूँ तो इसका स्टाइल भी इधर से चेंज हो रहा है। अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर स्टाइल भी जो है यहाँ से दूसरा सेलेक्ट हो रहा है। अच्छा, इस तरीके से फिर हमारे पास फर्स्ट कॉलम भी हाईलाइट हो चुका है। अगर मैं इसको ख़त्म करता हूँ तो यहाँ पर इसकी डिज़ाइन भी हमारे पास चेंज हो रही है। अगर अप्लाई करता हूँ तो दोबारा यहाँ पर जरा कि हाईलाइट हो रहा है। टोटल रो हमारे पास जो लास्ट रो है वो भी हाईलाइट हो जाएगी। अगर हम टेबल को नीचे चले जाते तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास टेबल की लास्ट रो जो है वो भी हाईलाइट हो चुकी है। अगर आप ख़त्म करते तो ये हाईलाइट की सिलेक्शन जो है वो ख़त्म हो रही है। अगर आप अप्लाई करते तो दोबारा ये हाईलाइट हमारे पास हो जाती है। अच्छा, फिर हमारे पास बेंडेड रोज होती हैं। एक स्टाइल है टेबल के, आप इधर से ज़रा देखें। हम टेबल्स की सिलेक्शन को ख़त्म करते हैं तो एक ही कलर वाइट आ रही है, तो यहाँ पर दूसरी की कलर थोड़ा सा लाइट कलर यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। अगर बेंडेड रोज की आप इधर से सिलेक्शन को ख़त्म करते हैं तो फिर ये ख़त्म हो रहा है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर जरा देखिए अप्लाई भी हो रहा है। अच्छा, लास्ट कॉलम को अगर आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप लास्ट कॉलम को भी हाईलाइट कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप सिंपली इस चेक को हटा लें। जिस तरीके से मैंने यहाँ पर रोज को, बेंडेड रोज को अप्लाई किया था, आप इस तरीके से बेंडेड कॉलम्स को भी क्या कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। चलो, मैं यहाँ पर बेंडेड रोज को ख़त्म कर रहा हूँ तो आपको यहाँ पर कॉलम, जो बेंडेड कॉलम है उसकी सही तरीके से आपको यहाँ पर इसकी प्रीव्यू दिखाई दे रहा है। खत्म करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, इससे रिलेटेड टेबल्स के स्टाइल है जो यहाँ पर मैंने काम किया है। तो यही टेबल्स के हमारे पास क्या है, यहाँ से हम स्टाइल्स को अप्लाई कर रहे थे। टेबल को आप सेलेक्ट करें। टेबल की सिलेक्शन के पास यहाँ पर हमारे पास पेन टेबल, सिंपल टेबल आप क्या कर सकते हैं, ये दे सकते हैं। अच्छा, ये ग्रेड टेबल्स, यहाँ पर आप इसकी स्टाइल्स को देख सकते हैं, स्टाइल दे सकते हैं। अच्छा, नीचे चले जाए फिर हमारे पास इसके स्टाइल्स ये भी हैं। और फिर आप सिंपली लेस टेबल्स में से भी आप कोई भी एक स्टाइल क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल आप माउस को और करें टेबल के ऊपर तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका टेबल जो है उसके प्रीव्यू आपको चेंज नजर आएगा। अच्छा, सिंपली मैं क्या करता हूँ कि एक ये वाला स्टाइल देता हूँ। टेबल को मैंने क्या किया कि यहाँ पर हेडर्स को भी अप्लाई हो चुका है यहाँ से, और फर्स्ट कॉलम भी जो है यहाँ से अप्लाई हो चुका है। अच्छा, इसके बाद मैं अगर चाहता हूँ कि सिंपल टेबल हो और इसका कलर जो है एक कलर में देना चाहता हूँ तो शेडिंग आप इधर से क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जरा देखें, मैंने क्या किया है कि एक टेबल को मैंने ड्रा किया है और इसकी डिजाइन जो है टेबल्स के स्टाइल को हमने खत्म किया और एक सिंपल शेडिंग कलर हमने यहाँ से दे दिया है। आप यहाँ पर एक चीज नोट करें कि आप जब कलर अप्लाई करते हैं तो टेक्स्ट की यहाँ पर जो कलर है वो जरा आप चेंज रखिए फिर। अच्छा, इससे रिलेटेड पे हमारे पास यहाँ पर टेबल्स के बॉर्डर होते हैं। लेट सपोज यहाँ पर बॉर्डर्स तो नजर आ रहे हैं लेकिन बॉर्डर्स के स्टाइल्स होते हैं। क्या आपने डबल बॉर्डर अप्लाई करना है, किस कलर में आपने बॉर्डर अप्लाई करना है। लेट सपोज मैं यहाँ पर क्या अप्लाई करना चाहता हूँ, डबल बॉर्डर अप्लाई करना चाहता हूँ। तो कहाँ से आप अप्लाई करना चाहते हैं, सिंपली आपने क्या करना है, उधर से सिलेक्शन करनी है और आप अप्लाई करें तो यहाँ पर आपको बॉर्डर नजर आ रहे हैं। अच्छा, मैं इधर से अप्लाई करना चाहता हूँ तो आप बॉर्डर्स क्या कर सकते, दे सकते हैं। जहाँ जहाँ पर आप बॉर्डर्स देना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, फुल बॉर्डर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अगर यही बॉर्डर आपको फुल टेबल पर चाहिए तो फिर आपने बॉर्डर्स पर अप्लाई करना है और ऑल बॉर्डर्स करना है। तो यहाँ पर जरा देखिए वही बॉर्डर्स तमाम क्या होंगे, यहाँ पर अप्लाई हो जाएंगे। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ बॉटम बॉर्डर को अप्लाई करना है तो मैं इधर से क्या करता हूँ, बॉटम बॉर्डर पे आप चले जाए, नीचे हमारे पास यहाँ पर देखें सिर्फ बॉटम पर बॉर्डर अप्लाई है।
बाकी जगह पर बॉर्डर अप्लाई नहीं है। अच्छा, अगर आपने यहाँ पर टॉप का बॉर्डर अप्लाई करना है तो टॉप का बॉर्डर जो है यहाँ पर मैं इसी बॉर्डर को क्या करता हूँ, खत्म करता हूँ। जो मैंने बॉर्डर्स को अप्लाई किए हैं इस बॉर्डर्स को मैं खत्म कर रहा हूँ। अच्छा, सिलेक्शन करता हूँ। सिलेक्शन के बाद मैं सिर्फ और सिर्फ टॉप बॉर्डर रखना चाहता हूँ, बॉटम बॉर्डर। और फिर यहाँ पर जरा देखिए टॉप बॉर्डर, लेफ्ट का बॉर्डर आप अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से आप राइट का बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी बॉर्डर आप अप्लाई नहीं करना चाहते तो आप ना करें। ऑल बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं तो सेल्स के दरमियान भी ये सारा जो है आपका बॉर्डर जो होगा वो अप्लाई होगा, रोज एंड कॉलम सब के अंदर। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ आप टेबल पर आउटसाइड बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं तो ये जरा देखिए, जब मैं क्लिक करता हूँ तो आउटसाइड पर बॉर्डर अप्लाई है लेकिन अंदर पर हमारे पास बॉर्डर नहीं है। अच्छा, इस तरीके से अगर आप सिर्फ और सिर्फ इनसाइड बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं और ये जरा देखिए कि इनसाइड के अंदर भी हमारे पास बॉर्डर क्या हो रहे हैं, अप्लाई हो रहे हैं। अच्छा, तो मैं इन सब को खत्म करता हूँ, नो बॉर्डर करता हूँ। नो बॉर्डर करने के बाद सिर्फ और सिर्फ इनसाइड बॉर्डर अप्लाई करना चाहता हूँ तो ये जरा देखिए, जब आप इनसाइड पे अप्लाई करते हैं तो बाहर के बॉर्डर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इनसाइड बॉर्डर पे। दोबारा मैं इसको बॉर्डर नन करता हूँ और फिर यहाँ पर हम आते हैं हॉरिजॉन्टल बॉर्डर, लेकिन इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर मींस कि यहाँ पर जो रोज होते हैं इस पर आप बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी यहाँ पर इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर आप अप्लाई करें। अच्छा, फिर अगर आप कॉलम्स पर बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर पर अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आप डायगोनल्स पर बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं, डायगोनल डाउन भी हैं, अप भी हैं, जो भी स्टाइल आपको पसंद आता है आप सिंपली इसको क्या करें, अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ बॉर्डर के स्टाइल हैं। तो मैं ऑल बॉर्डर अप्लाई करना चाहता हूँ तो ऑल बॉर्डर यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। अच्छा, यहाँ पर एक और ऑप्शन है, इस बॉर्डर को पहले मैं नन करता हूँ। बॉर्डर पेंटर है, मैं खुद से क्या करता हूँ, जहाँ जहाँ पर मुझे बॉर्डर चाहिए मैं सिर्फ वहां पर देना चाहता हूँ। तो आपने क्या करना है, इस पेंसिल आपके साथ ये पेंटर सेलेक्ट है, आप उधर से क्या करें, बॉर्डर सिर्फ और सिर्फ सेलेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ वही जगह पर आप बॉर्डर अप्लाई करेंगे जहां पर आपको जरूरत पड़ेगी, बाकी जगहों पर आप नहीं चाहते तो आप ना अप्लाई करें। अच्छा, इसको मैं एस्केप के साथ ही खत्म करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ ऑल को और फुल बॉर्डर अप्लाई करना चाहता हूँ तो फिर यहाँ पर ऑल बॉर्डर दोबारा जो है यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। अच्छा, इस तरीके से फिर लेआउट के ऑप्शन है, टेबल के डिजाइन टूल्स में लेआउट के ऑप्शन हैं। यहाँ पर पहले हमारे पास होते हैं सिलेक्शन। आपने क्या करना है, क्या आप इस फुल रो को सेलेक्ट करना चाहते हैं या किसी एक सेल को सेलेक्ट करना चाहते हैं या फिर आप एक कॉलम को सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप इधर से क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं। लेट सपोज मैं यहाँ पर ये 7th रोल नंबर पे हूँ, मैं अगर इसकी सिलेक्शन चाहता हूँ तो सेलेक्ट यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, सेलेक्ट सेल हो रहा है। बशीर खान मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो आप इधर से भी सिलेक्शन कर सकते हैं। सिंपल सिलेक्शन क्या है कि आप इसको इधर से भी सेलेक्ट कर सकते हैं विद माउस के साथ। आप माउस के साथ क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं। अच्छा, फिर अगर आप कॉलम को सेलेक्ट करना चाहते हैं, लेट सपोज मैं यहाँ पर स्टूडेंट के कॉलम पर हूँ, स्टूडेंट का कॉलम मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो आप ये यहाँ पर देखें स्टूडेंट नेम का जो कॉलम है वो हमारे पास सेलेक्ट हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर हेडिंग के रो पर हूँ और मैं सेलेक्ट रो करना चाहता हूँ तो यहाँ पर जरा देखिए फुल रो जो है वो आपकी सेलेक्ट हो चुकी है। अच्छा, इस तरीके से फिर हमारे पास अगर हम टेबल को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो फुल टेबल भी आपके साथ यहाँ पर सेलेक्ट ऑप्शन के साथ आपका सेलेक्ट हो जाता है। या आप सिंपली इस 4 एरोस के बटन्स पर क्लिक करें तो आपका फुल टेबल जो है इधर से भी सेलेक्ट हो जाता है। अच्छा, ये ग्रिड लाइंस व्यू है, यहाँ पर जरा देखिए तमाम जो यहाँ पर इसके बॉर्डर्स आ रहे हैं ये इसकी ग्रिड लाइंस आती हैं। अच्छा, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज पर आप जाते हैं तो क्या टेबल आपका सेंटर पे आना चाहिए, राइट पे आना चाहिए, इस तरीके से टेक्स्ट रैपिंग कहाँ पर आना चाहिए। आप रोज की सेटिंग कर सकते हैं कि रोज की हेडिंग हाइट कितनी होनी चाहिए, कॉलम की कितनी होनी चाहिए, इस तरीके सेल्स की सेटिंग आप कर सकते हैं। तो आप इधर से सिंपली क्या कर सकते हैं, या रो की हाइट में इधर से बढ़ाना चाहता हूँ आप इधर से भी कर सकते हैं। सिंपली आप कॉलम की विड्थ को ज्यादा करना चाहते हैं तो आप इधर से भी कर सकते हैं। तो ये आपकी मर्जी के, आप उधर से प्रॉपर्टीज पे जाते हैं या सिंपली आप आसानी की मदद से यहाँ से करना चाहते हैं। अच्छा, एक ऑप्शन है टेबल ड्रा। टेबल ड्रा का मतलब ये होगा कि हम टेबल को क्या करते हैं, खुद से यहाँ पर ड्रा करना चाहते हैं। तो पेंसिल आपके साथ क्या होगा, सेलेक्ट होगा। पेंसिल सिलेक्शन के बाद आप क्या कर सकते हैं, इधर से टेबल को ड्रा कर सकते हैं। जिस तरीके से ये ऑलरेडी इसके बॉर्डर्स भी सिलेक्ट हैं और टेबल्स में जितने आपको कॉलम चाहिए, जितने आपको रोज चाहिए, आप इधर से क्या कर सकते हैं, टेबल को
और बना सकते हैं। अच्छा, इरेजर के टूल्स की मदद से आप क्या कर सकते हैं, टेबल को इधर से खत्म कर सकते हैं। लेट सपोज मुझे ये खत्म होना चाहिए, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, खत्म भी कर सकते हैं। फिर हम टेबल पे आते हैं और यहाँ पर लेआउट की टूल्स में से यहाँ पर डिलीट भी जाते हैं। ये सिंपली यहाँ पर मैं रो को सेलेक्ट कर रहा हूँ, रो की सिलेक्शन सेलेक्ट रो करें, ऊपर चल जाए और मैं इस रो को फुल सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैं सिंपली यहाँ पर डिलीट करना चाहता हूँ। तो डिलीट में भी हमारे पास सेल्स भी आप डिलीट कर सकते हैं, आप कॉलम को भी डिलीट कर सकते हैं, आप रो को डिलीट करना चाहते हैं या फुल टेबल को डिलीट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। सिंपली मैं यहाँ पर बशीर अहमद की सेल पर रहते हुए मैं सेल्स को डिलीट करना चाहता हूँ। तो जब आपको कहते हैं कि यहाँ पर ये सेल जो होंगे फिर लेफ्ट पर क्या होंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, मैं कहता हूँ कि यहाँ पर ठीक है आप इसको डिलीट करें और आप इसको शिफ्ट करें तो यहाँ पर ये मूव हो जाएंगे इस साइड पे। यहाँ पर जरा देखिए ये मूव हो गए यहाँ पर लेफ्ट साइड तक, ये सेल डिलीट होने के बाद ये और जो हमारे पास सेल्स थे वो मूव हो गए। आप कंट्रोल Z करते तो दोबारा आपका वही डेटा मौजूद रहेगा। अच्छा, फिर मैं यहाँ पर कॉलम को डिलीट करना चाहता हूँ। लेट सपोज यहाँ पर फादर नेम मुझे नहीं चाहिए, तो सिंपली हम क्या करना चाहते हैं कि यहाँ पर इसको सेलेक्ट करते हैं। सिलेक्शन का तरीका, सिंपल तरीका क्या है कि आप फुल कॉलम को सेलेक्ट करें और डिलीट की मदद से हम क्या कर सकते हैं, डिलीट कॉलम, फुल कॉलम जो हमारे पास होगा वो यहाँ से डिलीट हो सकता है। कंट्रोल Z की मदद से आपका कॉलम वापस आ जाता है। इस तरीके से रो है, एक बशीर अहमद का रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है, दूसरा भी है, तो मैं इसी एक को डिलीट करना चाहता हूँ। तो सिंपल आप रोज को या एक रो को सेलेक्ट करें और फिर आप सिंपली डिलीट करें तो यहाँ पर देखें एक रिकॉर्ड जो था वो वहां से खत्म हो जाता है। अच्छा, फिर हमारे पास है रोज इन कॉलम्स की सेटिंग करना। स्टूडेंट नेम के बाद या फादर नेम के बाद मुझे यहाँ पर एक और कॉलम चाहिए, तो मैं यहाँ पर वर्ड पे रहती हुई, अच्छा पहले हम रो को इंसर्ट करते फिर हम कॉलम को इंसर्ट करते हैं। यहाँ पर हम रहते हुए मुझे एक और रो चाहिए, तो आपको अबव रो होनी चाहिए, 7 के ऊपर होना चाहिए या फिर आप नीचे आपको रो चाहिए। तो मैं सबसे पहले एक रो को इंसर्ट करता हूँ जो ऊपर होगा और इसके बाद एक और रो को इंसर्ट करता हूँ जो इसके दरमियान में होगा। तो एक यहाँ पर ब्लैंक रो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया है, इंसर्ट किया है और एक रो हमने यहाँ पर भी इंसर्ट किया है। तो आप इधर से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास इंसर्ट कॉलम है कि आप कॉलम क्या लेफ्ट पे करना चाहते हैं या राइट पे करना चाहते हैं। तो मैं MS वर्ड के यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, एक कॉलम को इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जरा देखिए आपका एक कॉलम यहाँ पर भी इंसर्ट हो रहा है। अगर फिर मैं यहाँ पर राइट पर इंसर्ट करना चाहता हूँ तो आपको राइट पर भी यहाँ पर दिखाई देगा कि हम राइट पर भी क्या कर सकते हैं, इंसर्ट करते हैं। तो ये मुझे नहीं चाहिए, तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, इसको डिलीट, इस कॉलम को भी हम डिलीट करते हैं और इस कॉलम को भी हम क्या करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं। तो ये कॉलम भी डिलीट होगा। सिंपली ये रो जो है एक ब्लैंक रो है, ये भी मुझे नहीं चाहिए, तो आप सिंपली क्या करें, इस रो को डिलीट करें। आप इधर से डिलीट भी कर सकते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास है मर्ज सेल्स। अगर मैं इस रोज को सेलेक्ट करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये मर्ज हो जाए, आपस में मिल जाए और ऐसे एक सेल बन जाए, तो आप क्या करें, इसको मर्ज कर सकते हैं। अब आप इसके अंदर डेटा को जब आप इंसर्ट करते हैं, लेट सपोज मैं यहाँ पर डेटा को इंसर्ट कर रहा हूँ, तो ये एक ही सेल के अंदर क्या होगा, हमारा डेटा प्रेजेंट होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो डेटा होगा वो एक ही सेल के अंदर आ रहा है, सही। अच्छा, फिर अगर आप इसको स्प्लिट करना चाहते हैं, स्प्लिट का मतलब है कि आप इसको डिवाइड करना चाहते हैं कि इसी सेल को मैं स्प्लिट करना चाहता हूँ। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आने चाहिए, नंबर ऑफ रोज कितने आने चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि नंबर ऑफ रो तो ये एक ही आना चाहिए, लेकिन नंबर ऑफ सेल्स जो है वो मेरे पास ज्यादा आने चाहिए, 1 2 3 4 5, ये तकरीबन 5 और होनी चाहिए। तो आप इधर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जरा देखें, चूंकि 6 होनी चाहिए थी तो हमने इसको एक और भी हम ज्यादा करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं 6, आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, इसकी सेटिंग्स पर आप कर सकते हैं कि आप इसकी हाइट को और विड्थ को क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। तो आपने सिंपली इसको रोज की मदद से, इस ऑप्शन की मदद से क्या कर सकते हैं, इसको ठीक भी कर सकते हैं। अच्छा, स्प्लिट टेबल है कि टेबल को आपने कहाँ पर स्प्लिट करना है, जुदा करना है। लेट सपोज इस इब्रार के बाद मुझे इस टेबल को स्प्लिट करना है, ये 2 टेबल्स बनेंगी।
एक टेबल ऊपर रहेगा और एक टेबल नीचे आ जाएगा, तो इसको हम स्प्रेड टेबल कहते हैं। जब आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो इसके टेबल टूल्स नजर आते हैं, जब आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो इसकी टेबल टूल्स आपको नजर आएंगे। अगर आप कंट्रोल Z करते हैं तो फिर आपका टेबल जो होगा वो हमारे पास ऑटोमेटिकली इसके साथ मिल जाएगा। अच्छा, लेआउट में फिर हमारे पास एक और ऑप्शन है फिट ऑटो फिट, कि आपका टेबल जो है ऑटो फिट विद कंटेंट्स, जितने इसके अंदर राइटिंग है या टेक्स्ट है उसी के मुताबिक आपका टेबल का विड्थ होना चाहिए। तो आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपका टेबल उसी के मुताबिक एडजस्ट हो जाता है। जब फिर हमारे पास अगर ऑटो फिट विद विंडो, अगर आपने विंडो की साइज के मुताबिक करना है, जहाँ पर हमारे पास इसका स्पेस होना चाहिए, तो आप उसी के मुताबिक भी कर सकते हैं। अच्छा, फिक्स्ड कॉलम विड्थ भी आप कर सकते हैं कि आपका कॉलम का जो विड्थ होगा वो हमारे पास क्या होगा, बिल्कुल फिक्स्ड होना चाहिए। तो आप इधर से क्या कर सकते हैं, इसकी कॉलम की विड्थ को भी आप फिक्स रख सकते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास यहाँ पर अगर मैं इस सेल पे रहती हुई, इस रो पर रहती हुई मैं अगर इसकी विड्थ को ज्यादा करता हूँ, तो यहाँ पर जरा देखिए इसकी हाइट को मैंने ज्यादा किया। फिर अगर आप इसकी विड्थ को, अगर इसकी कॉलम की विड्थ को आप ज्यादा करना चाहते हैं तो आप इसकी विड्थ को आप ज्यादा कर सकते हैं। तो आप इधर से सिंपली क्या कर सकते हैं, इधर से भी सेटिंग कर सकते हैं, और आप प्रॉपर्टीज की मदद से भी किसी भी कॉलम पे या किसी भी रो पे रहते हुए आप इसकी विड्थ एंड हाइट को आप क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। हाइट और विड्थ आप दे सकते हैं। फुल टेबल को मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ और डिस्ट्रीब्यूट रो यहाँ पर रोज अप्लाई करना चाहता हूँ। मतलब ये होगा कि रोज एक ही हाइट और एक ही विड्थ पे आना चाहिए। तो आप जब क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जरा देखें कि हमारे पास ये रो जो होंगे वो सारे एक ही विड्थ पे आ जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पे अगर आप क्लिक करना चाहते हैं तो यहाँ पर जरा देखिए जितने भी कॉलम के हमने यहाँ पर स्पेस दिए थे वो इसी के मुताबिक क्या होंगे, एडजस्ट, ऑटोमेटिकली ये एडजस्ट हो जाएंगे इक्वल स्पेसेस के साथ या इक्वल हाइट और विड्थ के साथ ये हमारे पास आ जाते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास यहाँ पर अगर हम इसको कंट्रोल Z करते हैं, नॉर्मल टेबल यहाँ पर इसको नॉर्मल पे रखते हैं जो हमारे पास पहले जिस तरीके से था, तो यहाँ पर जरा देखिए अगर हम इस डेटा को सेलेक्ट करते हैं, इस रो को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर डेटा जो है वो इसकी अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट क्या, आप इसको लेफ्ट पे रखना चाहते हैं, लेफ्ट यहाँ पर टॉप भी है, लेफ्ट आपको यहाँ पर सेंटर भी है। तो यहाँ पर जरा देखिए डेटा हमारे पास जो है वो लेफ्ट से टॉप पर आ गया। अच्छा, फिर यहाँ पर क्या है, अलाइन टॉप राइट भी आप कर सकते हैं। आप यहाँ पर लेफ्ट सेंटर भी कर सकते हैं। ये ऑप्शंस आपको यहाँ पर क्या होंगे, आप अवेलेबल हैं। आप किसी भी जो आपके पसंद हैं, जो भी स्टाइल्स आपको अच्छा नजर आता है, आपने सिंपली क्या करना है, वहाँ पर क्लिक करना है और आपका टेबल का जो डेटा होगा वो वहाँ पर अलाइनमेंट के साथ यहाँ पर स्टोर हो जाता है। अच्छा, फिर हम यहाँ पर फर्स्ट रो को सेलेक्ट करते हैं। फर्स्ट रो को यहाँ पर टेक्स्ट की डायरेक्शन को हम चेंज करना चाहते हैं, तो आप सिंपली क्या करते हैं, आपने इस डायरेक्शन को आपने क्या किया, डाउन पे आपने चेंज किया। दोबारा आप करते हैं तो आपका डेटा जो है वो अप की पोजीशन पे चला जाता है। अगर आप यहाँ पर इस तरह देखें, ये हमारे पास लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है, आप यहाँ पर डाउन पे भी कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल्स हैं, आप ये दे सकते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास यहाँ पर जरा देखें एक और जो टेक्स्ट से रिलेटेड ऑप्शन है वो हमारे पास सेल मार्जिन है, कि सेल्स पर आप कितना मार्जिन देना चाहते हैं। सेल्स मार्जिन का मतलब ये होगा कि टेक्स्ट के हमारे पास इर्द गिर्द का जो फासला होगा, जो यहाँ पर डिस्टेंस होगा, वो आप कितने देना चाहते हैं। तो मैं कहता हूँ कि टॉप से हमारे पास 0.11 होना चाहिए और बॉटम से भी हमारे पास इतने ही होना चाहिए। तो आप यहाँ पर अप्लाई करें, लेफ्ट से भी देख सकते हैं, राइट से भी आप देख सकते हैं। अगर आप ज्यादा देना चाहते हैं तो ऑलरेडी हमारे पास 0.08 इंच यहाँ पर अवेलेबल है, हमने अप्लाई किया है। राइट से भी है, तो यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो जरा देखिए जितना हमने हमारे पास टेबल्स के अंदर डेटा था, उससे टॉप से और बॉटम से हमारे पास स्पेस या सेल्स जो मार्जिन थे वो उन्होंने ले लिया है। अच्छा, कंट्रोल Z करते हैं, स्क्वीज करते हैं, टेबल का डेटा हमारे पास ऑटोमेटिकली फिर एडजस्ट होता है। अच्छा, टेबल्स का डेटा को हम सेलेक्ट करते हैं। सिलेक्शन के बाद हम यहाँ पर ये करना चाहते हैं कि ये हमारे पास जो टेबल का डेटा है इसको हम असेंडिंग या डिसेंडिंग पर सॉर्टिंग देते हैं। तो सॉर्टिंग हमारे पास क्या आप रोल नंबर पे देना चाहते हैं या फिर आप स्टूडेंट नेम पे देना चाहते हैं या कौन सी कॉलम पर देना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं इस टेबल को, इस कॉलम को, स्टूडेंट नेम का जो कॉलम है इसको हम सेलेक्ट करते हैं कि स्टूडेंट नेम जो है ये हमारे पास सॉर्टिंग पे हम लाना चाहते हैं। स्टूडेंट नेम सॉर्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं। अच्छा, फिर
क्या आप असेंडिंग पे रखना चाहते हैं या आप डिसेंडिंग पे रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको पहले असेंडिंग पे रखना चाहता हूँ। तो ये असेंडिंग पर जो ए से स्टार्ट होंगे वो पहले आएंगे, बी के बाद आएंगे, फिर इस तरीके से आई जे वगैरह वगैरह कि आप इधर से क्या कर सकते हैं। अच्छा, ये सारा डेटा हमारे पास जो होगा वो ऑटोमेटिकली इसके मार्क्स और इसके टोटल ये सब हमारे पास इसके साथ सॉर्टिंग में चेंज होते जाते हैं। दोबारा जरा देखिए, अगर मैं इस कॉलम को रहते हुए कॉलम की सॉर्टिंग करता हूँ लेकिन डिसेंडिंग पे करना चाहता हूँ, तो फिर आप इधर से क्या कर सकते हैं, डिसेंडिंग भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जरा देखिए, पहले डब्ल्यू के स्टार्ट है, फिर इस तरीके से टी और जी और फिर लास्ट में फिर हमारे पास ये आएगा। सही, तो आप इधर से क्या कर सकते हैं। अच्छा, इस टेबल को मैं अगर सेलेक्ट करता हूं और इस सारे टेबल्स के डेटा को मैं टेक्स्ट पर कन्वर्ट करना चाहता हूं, ये फिलहाल सारा डेटा हमारे पास टेबल के अंदर आ रहा है। अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूं टेक्स्ट पर, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट पर डेटा को आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा, फिर आपको कहते हैं कि पैराग्राफ का मार्क इसके अंदर में आना चाहिए या टेब्स आना चाहिए या कॉमा आना चाहिए या कोई अदर सिंबल आप यहाँ पर लाना चाहते हैं। तो मैं कहता हूँ सिंपल टेब्स आप इस पे फिर दरमियानी में अप्लाई करें। तो आपका ये जो डेटा होगा वो सिंपली एक पैराग्राफ की सूरत में ये टेबल से आउट हो चुका है। टेबल्स के यहाँ पर जो टूल्स थे वो आपको नजर नहीं आएंगे अगर आप क्लिक भी करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास अब टेबल नहीं रहा, ये एक सिंपल टेक्स्ट का डेटा हमारे पास मौजूद है। कंट्रोल Z करेंगे तो फिर हमारे पास ये आपको टेबल के अंदर नजर आ रहा है। अच्छा, लेआउट में कुछ लास्ट ऑप्शन हम इसको देखते हैं कि यहाँ पर रिपीट हेडर रो, ये जिस तरीके से हमारे पास ये हेडर रो है, अगर आप नीचे चले जाए तो नेक्स्ट पेज पे हमारे पास ये हेडर रो आपको नजर नहीं आएगी, नीचे चले जाए तो हमारे पास ये नजर नहीं आ रही। आप इसको रिपीट करना चाहते हैं एट एवरी पेज पर, तो आप क्या करें, सिंपली इसको क्लिक करेंगे तो आपका ये जो डेटा होगा वो हमारे पास क्या होगा, रिपीट होगा। कंट्रोल Z और आप इस पे रहते हुए सिंपली आपने क्या करना है, रिपीट रो करना है। तो आप नीचे चले जाए कि ये हमारे पास हेडर रो जो है नेक्स्ट पेज पर भी आपका टेबल जो है, चूंकि इसकी लेंथ ज्यादा है, नेक्स्ट पेज तक ये चला गया है, तो आपको यहाँ पर भी इसका हेडर रो आपको नजर आ जाए। अच्छा, लास्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास इसकी कुछ फार्मूले से रिलेटेड है। अगर हम ये मार्क जो है इसको हम जमा करना चाहते हैं लेकिन विद फार्मूले के साथ, जिस तरीके से हम एक्सेल में फार्मूले लगा सकते हैं इस तरीके से भी यहाँ पर भी लगा सकते हैं। फार्मूला एफएक्स यहाँ पर अगर हम अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको बताता है कि आपने लेफ्ट सम इक्वल टू सम लेफ्ट पे करना चाहते हैं या आप राइट पे करना चाहते हैं। क्योंकि हम पहले यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यूज हमारे लेफ्ट पे पड़ी हुई हैं, तो आप लेफ्ट पे करना चाहते हैं तो ये टोटल जब जमा होते हैं तो ये 191 पर चले जाते हैं, ये इतने के बराबर है। लेट सपोज इसको मैं यहाँ से डिलीट करना चाहता हूँ ये 186 को, और यहाँ पर फार्मूले अप्लाई करना चाहता हूँ, तो फार्मूले पर आप सिंपली क्लिक करें। अब आपको बताएगा कि आपने ऊपर से लेकर यहाँ तक जमा करने या फिर आप लोगों ने यहाँ पर लेफ्ट से लेकर यहाँ तक आपने जमा करना है। तो मैं चूंकि यहाँ पर फॉर्मूला जो इसके स्टूडेंट्स के मार्क हैं वो मैं चेंज करूंगा फ्रॉम लेफ्ट है, तो ये यहाँ पर टेक्स्ट ये केस सेंसिटिव पर नहीं है। अगर आप कैपिटल में लिखते हैं या लोअर केस में लिखते हैं या जो भी केस आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ये एरर नहीं देगा। सिंपली जब आप क्लिक करते हैं तो आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, जमा होते हैं। तो ये हमारे पास आज का जो इंसर्ट पे हमने टेबल को प्रीवियस क्लास में इंसर्ट किया था, हमने मेथड्स सीखे थे कि हम कितने मेथड्स के साथ टेबल्स को क्या कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं। और फिर हमारे पास चूंकि टेबल एक बहुत लंबा टॉपिक था तो हमने इस टेबल के टूल्स को हमने पढ़ा, डिजाइन और लेआउट। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में हम इंसर्ट के टेब में से